मसूर, तुअर और उड़द, इन तीनों को एमएसपी पे 100% खरीदने का ऐलान किया है। किसान सम्मान निधि देने के लिए उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं। हर क्षेत्र के अंदर 100 दिन में जो टारगेट देके उन्होंने काम किया, वो काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी जी। भगीरथ जी, 100 दिनों की उपलब्धि को लेकर जो सरकार है, मोदी सरकार है, एनडीए का जो तीसरा कार्यकाल है, उसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कई सारी बातें बता रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, लोगों का मूड क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर 2014 से लेकर अब तक जो कार्य किया है वो सारी दुनिया के सामने है। मैं कह सकता हूं कि 2014 के पहले इस भारत की जो तस्वीर थी विकसित राष्ट्रों में से थी कि ये सपेरों का देश है, ये गरीबों का देश है, यहाँ लाखों आदमी भूखे सोते हैं। आज ये देश तेजी से प्रगति कर रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। चाहे मैं किसान की बात करूं तो चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, जो किसानों को जो 10 साल में उन्होंने सपोर्ट दिया है और जो सबके सामने है, और 100 दिन में उन्होंने जो किया, सबसे पहले जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी, तो उन्होंने वो चाह रहे थे कि किसान के घर में खुशहाली और समृद्धि आए। उसके लिए देश की आजादी के बाद पहले दफे 3 दलहन फसलें, मसूर, तुअर और उड़द, इन तीनों को एमएसपी पे 100% खरीदने का ऐलान किया है और किसानों की एमएसपी बढ़ाई है। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनते हैं उन्होंने इस देश के अन्नदाताओं के लिए किसान सम्मान निधि देने के लिए उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं और फिर 14 जो किसानों की जो उपज है उसकी एमएसपी बढ़ाने का काम किया। इस तरह से अनेक काम किए हैं। चाहे मैं तो एक कृषि के ऊपर कह रहा हूँ, हर चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हर क्षेत्र के अंदर 100 दिन में जो टारगेट देके उन्होंने काम किया, वो काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 के पहले आर्थिक रूप से 11वें पायदान पर था देश, आज 5वें पायदान पे, ये दिन दूर नहीं, जो तीसरे पायदान पे ये देश बढ़ने वाला है। 2047 तक ये देश परम वैभव पहुंचना है। इसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी हैं। एक चीज जो लोगों के मन में है ये कि जो 3 किसान कानून लाए गए थे वो किसानों के हित में थे। ये बात जो है कंगना रनौत जो आपके सांसद है वो भी कह रही है, आपकी क्या राय है? देखिए, कृषि बिल थे, कृषियों के हित के लिए लाए गए थे, परंतु कहीं न कहीं कुछ समाज की कमी रह गई है और इसी वजह से, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि कहीं न कहीं हमारी तपस्या में कमी रह गई है। मैं कह सकता हूं ये कृषि हित में था, किसानों के हित में था, देश के हित में था और इस देश के अन्नदाताओं के हित में था, परंतु कहीं न कहीं हमारी उनसे संवाद, हम उनको सही बात, कहीं न कहीं बात रखने में कोई हमारी कमजोरी रह गई होगी। परंतु मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे हैं कि इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की खुशहाली के लिए जो भी उपाय है वो सारे किए जाएंगे। ये कृषि बिल दोबारा से सरकार लाने के बारे में सोच रही है? देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी सबका, मैंने पहले कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं और उसमें किसान सबसे पहले इस देश का अन्नदाता आता है। उसकी खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जो भी कानून अच्छे होंगे किसानों के लिए लाए। किसानों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, 100 दिनों में आपने जरूर उनसे मुलाकात की होगी। आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि ये तीनों कृषि बिल दोबारा से आए? देखिए, मैं और बताता हूँ, किसान क्या है, रात दिन मेहनत करता है वो किसान, वो उसको मेहनत, जो धरती पर मेहनत करके और उपज करता है। जो आम किसान है वो किसान तो अन्न उत्पादन करने में लगा रहता है। अब कहीं न कहीं इसमें भी कोई राजनीति घुस गई है और इसलिए इस तरह की थोड़ी ये विकृति आ गई। परंतु मैं कह सकता हूँ इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा इस देश। तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी, जिन्होंने बताया कि जो 3 कृषि बिल सरकार लेके आने वाली थी, मोदी सरकार, जिसको लेकर बाद में सरकार को वापस भी लेना पड़ा, वो किसानों के हित में थे और आगे भी जो मोदी सरकार है वो किसानों के हित में काम करती रहेगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।